आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो आज का जो वीडियो है वो महाशिवरात्रि के ऊपर है कि अगर आप लड्डू गोपाल के भक्त हैं तब भी आप लड्डू गोपाल को शंकर जी बना के कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं, या कि अगर आप शिव जी का रूप नहीं देते हैं, आपके घर में शिव जी हैं, तो आप उनकी कैसे सेवा करके कृपा प्राप्त कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के साथ साथ अपने लड्डू गोपाल की और साथ में भगवती महालक्ष्मी की कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो इस बार महाशिवरात्रि का जो संयोग है बहुत वर्षों के बाद आया है, तो इस शिवरात्रि में बिल्कुल मत चूकिएगा, कुछ उपाय करिएगा और कृपा जो है भगवान की जरूर लीजिएगा, क्योंकि हम सबके जीवन में भगवान की कृपा के, भगवान के आशीर्वाद की जरूरत होती है। चाहे हमारे जीवन में अगर सुख समृद्धि है तो उसके साथ साथ अगर जरूरी नहीं है कि जिसके घर में पैसा हो तो उसके घर में दिक्कत ना हो, और भी चीजें होती हैं, तो भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी होता है। और जब भगवान की कृपा होती है ना तो सुख समृद्धि के साथ साथ हमारे जीवन में शांति भी होती है। तो इसीलिए भगवान की शरण हमेशा रहिए, भगवान की शरण में। तो ये जो महाशिवरात्रि आ रही है तो इसमें सबसे पहले आप कुछ खास उपाय करके और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, जैसे कि इस सत्य लीला कथा के माध्यम से आप सुनेंगे। जैसे ये जो नीतू जी थी, इनके जीवन में बहुत परेशानी चल रही थी, बहुत पैसों को लेके तंगी थी, और ये जो सत्य लीला कथा शेयर की है ये इन्होंने 1 साल पहले की बात थी जब ये महाशिवरात्रि आई थी, और उसके बाद से जो इनका जीवन परिवर्तित हुआ है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ शिव जी की भक्त हैं और लड्डू गोपाल को नहीं मानती, लड्डू गोपाल को मानती थी। हर वो भक्त जो लड्डू गोपाल को मानता है उसके जीवन में भले परेशानियां आ जाएं, कष्ट आ जाएं, लेकिन वो अपने भक्तों को कैसे निकालते हैं परेशानी से, चाहे कोई भी माध्यम हो, चाहे वो YouTube को वीडियो देख के ही अपने जीवन में कुछ खुशियां लाए, या कि कुछ ऐसे उपाय करने को मिल जाते हैं जिससे उसके जीवन में खुशियां आ जाती है। किसी न किसी माध्यम से उस भक्त तक वो जानकारी जरूर पहुंचती है। अगर ये वीडियो भी आपके पास पहुंच रहा है तो इसमें भी अपने कन्हैया की, अपने इष्ट की कृपा ही समझिएगा। तो ये जो नीतू जी थी, इनके जीवन में पैसों की बहुत तंगी थी, और ये महाशिवरात्रि के पहले की बात है। कई वर्षों से ये जूझ रही थी इस परिस्थिति से, इस परेशानी से, हर तरीके से परेशान हो चुकी थी, लेकिन थी लड्डू गोपाल की भक्त, बहुत भक्त थी। अपने लड्डू गोपाल को बेटे के रूप में वो सेवा करती थी, बहुत मानती थी। लेकिन जब परेशानी आने लगी तो उनका जो विश्वास था वो डगमगाने लगा। वो बार बार कहती कि हे कन्हैया, या तो मेरे से कुछ सेवा में तेरी त्रुटि हो रही है, या कि मैं तेरी सेवा उस हिसाब से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि जो कन्हैया के भक्त होते हैं, जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो फिर मैं ऐसी परेशान क्यों हूँ, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? ऐसे वो हमेशा अपने कन्हैया से बातें करती, उनसे पूछती रहती। ये होता है ना कि जब हम भगवान के भक्त होते हैं तो हम दूसरों से सवाल करने की अपेक्षा अपने भगवान से ही, उन्हीं से ही बातें करते हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछते हैं, और उन्हीं से ही चाहते हैं कि हमें जवाब मिले। ऐसे ही ये करती थी। अब देखो कन्हैया कैसे करते हैं कृपा अपने भक्त के ऊपर। अब उनको एक ऐसी भक्त मिलती है जो कि कन्हैया की कृपा से ही समझो जो उनके जीवन में उजाला बन के आई। वो कहती है, इन्हीं के कॉलोनी में एक थी जो आई हुई थी, कुछ महीने पहले ही ये शिफ्ट हुई थी, और वो भी लड्डू गोपाल की भक्त थी, वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। जब 2 लड्डू गोपाल के भक्त आपस में बात करते हैं ना तो उनकी बातें भगवान की ज़्यादा होती हैं। तो वैसे ही बातों बातों में फिर उसने बताया कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी इस समय चल रही हैं और मैं बहुत परेशानियों से जूझ रही हूँ। तब वो जो भक्त थी लड्डू गोपाल की, वो कहती है कि देखो महाशिवरात्रि आने वाली है, और महाशिवरात्रि में कुछ खास उपाय होते हैं जो कि अगर कर लो तो भगवान बहुत खुश होते हैं और आपके जीवन में खुशियां लाते हैं। तो फिर वो पूछती है कि मुझे क्या करना है, फिर वो बताती हैं। फिर जो जो कुछ उन्होंने बताया, ये जो नीतू जी हैं वो वैसे ही करती हैं, और कुछ महीने से ही इनको फ़र्क समझ में आने लगता है। क्या होता है कि जब महाशिवरात्रि आती है ना तो हमें कुछ उपाय करना चाहिए।
और उससे पहले अपने मन में ये कभी ना लाना चाहिए कि हम तो कन्हैया के भक्त हैं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, तो हम शिव जी की सेवा क्यों क्यों करें। ये कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो हरि हैं और हर हैं वो अलग अलग नहीं है। हरि के बिना हर अधूरे हैं और हर के बिना हरि अधूरे हैं। मतलब कृष्ण और शिव ये दोनों एक दूसरे की आराध्य हैं। जो भगवान भोलेनाथ हैं वो हरि को भजते हैं, और जो हरि हैं लक्ष्मी नारायण हैं, जो हमारे कन्हैया हैं, वो शिव जी को भजते हैं। इसलिए कभी इन दोनों में कभी ये फर्क नहीं करना चाहिए कि ये बड़े हैं कि ये छोटे हैं, सब बराबर। और भगवान कृष्ण की भक्ति आपको तभी मिलती है जब आप शिव के पहले जब आप शिव की सेवा करते हैं, शिव की शरण में जाते हैं, शिव प्रसन्न होते हैं, तभी आपको हरि की भक्ति मिलती है, कृष्ण की भक्ति मिलती है, लड्डू गोपाल की भक्ति है। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा और आप अंदाज कर लीजिएगा कि जो भी भक्त है, जो सच्चा भक्त है, जिसको ईश्वर ने स्वीकार किया है, जिसको हमारे कन्हैया ने, हमारे लड्डू गोपाल ने जिस भक्त को स्वीकार किया है, वो पहले शिव भक्त जरूर रहा होगा। उसका जो झुकाव है वो शिव जी के प्रति जरूर रहा होगा। उसके बाद जब हमारे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, तब हमें लड्डू गोपाल की भक्ति मिलती है, विष्णु भगवान की भक्ति मिलती है। ऐसे ही थी नीतू जी। नीतू जी कहती हैं कि वो बचपन से ही शिव जी का व्रत, जो सोमवार का व्रत होता है ना, वो बहुत वर्षों तक सोमवार का व्रत की। तब कहीं अब शादी के बाद जब ये आई तो इनका जो मायका था ये वृंदावन के पास, ससुराल जो मिला वो वृंदावन के पास ही मिला। और व्रज क्षेत्र जो होता है वो तो लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया का होता है, वहाँ तो बांके बिहारी का होता है। तो इनकी भक्ति इनके तरफ बढ़ने लगी। तो होता है ना, हुआ ना कि पहले ये शिव भक्त थी, उसके बाद ये लड्डू गोपाल की भक्त बनी। तो ये हर किसी संत से भी आप पूछ लीजिएगा, जो शिव भक्त होगा उसको भगवान विष्णु की, भगवान लड्डू गोपाल की भक्ति जरूर मिलेगी। अब क्या होता है कि ये जो इनकी फ्रेंड थी उन्होंने बताया कि देखो जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि में आप इनकी भोलेनाथ की तो सेवा करोगे ही, उसके साथ साथ अपने कन्हैया जी की सेवा जरूर करना। देखो ऐसा नहीं कि अगर आप कन्हैया जी की सेवा करते हैं तो सिर्फ कन्हैया जी की भी करो, उसके साथ साथ शिव जी की करो। आप उस दिन मंदिर जरूर जाओ, मंदिर में जाके, क्योंकि मंदिर में जो शिव जी होते हैं, जो कई कई वर्षों से होते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। हमारे घर में भी भगवान की तो सेवा करने लगो तो उसमें वैसे भी प्राण आ जाते हैं, लेकिन उस दिन शिवरात्रि के दिन मंदिर जाके शिवलिंग की सेवा जरूर करनी चाहिए, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप अगर घर में अगर आप कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, घर में आप पंचामृत बना लीजिए, पंचामृत से शिव जी को स्नान कराए। और ऐसे नहीं कि शिव जी और कृष्ण कन्हैया मतलब हमारे लड्डू गोपाल एक साथ स्नान मत कराइए, अलग अलग सबको स्नान कराइए। शिव जी की स्नान अलग कराइए और इनके स्नान अलग कराइए लड्डू गोपाल का। तो उसमें पंचामृत से स्नान कराइए, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, ये सब मिला के, क्योंकि दूध हमारी सुख समृद्धि के लिए होता है, शांति के लिए होता है, दही सुख समृद्धि के लिए होता है, शहद हमारे मंगल ग्रह के लिए होता है, और जो घी होता है वो शांति का प्रतीक है। तो ऐसे सब कुछ मिला के और हम जब वो करते हैं ना तो हमारे ग्रह भी अच्छे होते हैं और इसमें कृपा भी होती है। और फिर उस दिन भगवान शिव जी को जो जो आप अर्पण करें ना, वो अपने कन्हैया जी को जरूर अर्पण करिए। और अगर हो सके आप कर सकें तो उस दिन लड्डू गोपाल को भोले जी का श्रृंगार भी कर सकते हैं आप, क्योंकि भगवान तो श्रृंगार रूप बदलने में तो बहुत उनको अच्छा लगता है। तो उस दिन अगर आप शिव जी का भी उनको रूप रखेंगे तब भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर माँ भगवती की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं तो उस दिन शिव जी का अभिषेक गन्ने के रस से, गन्ने के जूस से जरूर कराइएगा। और अनार के जूस से, अनार जो होता है ना उसके जूस से भी स्नान कराइएगा, उससे भी माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। उनके साथ साथ लड्डू गोपाल को भी हर
एक वो चीज़ चढ़ाइए जो आप शंकर जी को चढ़ा रहे हैं, शंकर जी को अर्पित कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, उनको भी उस दिन वो करिए, अभिषेक उनका भी वैसे ही करिए। बहुत प्रसन्न होंगे हमारे कन्हैया, और जब हमारे कन्हैया प्रसन्न होते हैं तो माँ भगवती लक्ष्मी माता अपने आप ही प्रसन्न होती हैं। और उसके साथ साथ देखो, भगवान आपका कब साथ देते हैं, जब आपके कर्म भी उसके साथ साथ चले। पूजा पाठ के साथ साथ जब आपके कर्म भी सही दिशा में चलते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा वो मतलब मन लगा के काम करते। ऐसे नहीं कि आपने पूजा कर लिया, उपाय कर लिए, टोटके कर लिए और आप अपना कर्म नहीं कर रहे हो, आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हो और आपके घर लक्ष्मी की वर्षा होने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान की आराधना के साथ साथ, भगवान के उपाय के साथ साथ आपको अपने कर्म भी करने होंगे। जब तक आप अपने कर्म नहीं करेंगे तब तक कोई भगवान प्रसन्न नहीं होता। और हमेशा इस बात का याद रखिए कि मेहनत का फल मिलता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे आपको उसका फल मिलता है। और फिर उसके साथ साथ जब आपके अच्छे कर्म होंगे, भगवान के प्रति लगाव होगा, भगवान से, ईश्वर से जुड़े होंगे, तो भगवान आपकी सहायता करते हैं। सहायता ऐसे नहीं करते कि वो साक्षात प्रकट हो जाएंगे और आपको हाथ पकड़ के आपको दिखाने लगेंगे, नहीं, वो किसी न किसी के माध्यम से आपको सही राह मिलेगी, आपको सही दिशा मिलेगी। अगर आप भगवान के प्रति आप निछावर हैं, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप कुछ वैसे कर्म करते हैं, भगवान के प्रति आपका झुकाव है, तो भगवान आपको कभी किसी भी परिस्थिति में आपको गिरने नहीं देंगे, हमेशा सही राह पे ले जाएंगे। और हर परेशानी, देखो जीवन है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। हर किसी के जीवन में परेशानी आती है, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, हर किसी के जीवन में। लेकिन जब हमारे साथ भगवान की कृपा होती है ना, तो हर परेशानी से हम, हर दुख से बड़े आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के जो भक्त होते हैं तो उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आते, सबके जीवन में कष्ट आते हैं। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे भगवान भी आके, भगवान साक्षात नारायण आके जब अवतार लेते हैं तो उनके जीवन में भी कष्ट आते हैं। तो हम तो एक मामूली से प्राणी है ना, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की शरण में रहिए, भगवान के प्रति विश्वास रखिए, तो आप हर परेशानी से, हर मुसीबत से निकल जाएंगे। और कुछ कुछ ऐसे मुहूर्त आते हैं, ऐसे ग्रह नक्षत्र बनते हैं, ऐसी तिथियां आती हैं जब हम वो कार्य करते हैं जिससे कि भगवान विशेष कृपा करते हैं। जैसे कि ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, इस दिन आप ये कुछ उपाय कर लीजिए, कुछ भगवान के स्नान, पंचामृत और ये सब चीज़ अर्पण कर दीजिए। और उस दिन भगवान भोलेनाथ को बेर का भोग लगाइए, मतलब उनको समर्पित करिए बेर। और उसके साथ साथ जो गेहूं की बाली होती है, चना होती है, भाजी होती है, ये सब अकौआ के फूल हैं, ये सब धतूरा का फूल, जो भी शिव जी के श्रृंगार का सामान है, वो सब कुछ अर्पित करिए। उसके साथ साथ माँ भगवती पार्वती जी के लिए भी अर्पित करिए। और जब शिव इनका लड्डू गोपाल का वो करेंगे तो आप उनके साथ साथ माँ भगवती महालक्ष्मी जी के लिए भी जरूर करिएगा। और अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो शिव जी और माता पार्वती के लिए जरूर अर्पण करिएगा। माता पार्वती के लिए अच्छी सुंदर सी चुनरी, उनके श्रृंगार का सामान, क्योंकि वो उनकी रात्रि होती है शादी के उस दिन। शिव जी अपने गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए थे, जब पहले वैरागी थे, लेकिन ये महाशिवरात्रि के दिन ही वो उन्होंने वो किया था। और है तो उसी दिन ये जो शिवलिंग है उसका ज्योतिर्लिंग है, उसका प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन विशेष महत्व होता है। और रात्रि में शिवरात्रि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। तो दिन में कर लीजिए, रात में जब भी। और जागरण का विशेष महत्व है। अगर आप जागरण कर सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आप 3 टाइम 4 टाइम हवन करिए, शिव जी का आराधना करिए, रात्रि जागरण करिए, भजन कीर्तन के साथ आप रात्रि जागरण करेंगे तो उसमें भी बहुत कृपा होगी। तो जितना आप कर सकें
आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, कुछ वो नहीं है कि नहीं ये चीज़ करना ही। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो अपनी स्वास्थ्य को देख के, अपनी श्रद्धा को देख के, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आपसे जो जो हो सके वो ज़रूर कर लीजिएगा। देखो, भगवान शिव जी को जो भी चीज़ें अर्पण होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं, बहुत महंगी नहीं होती हैं, बिल्कुल आसानी से मिल जाती हैं। और शिवरात्रि के दिन तो हर मंदिर के पास वो जो फूल वाले बैठे रहते हैं, उनमें हर चीज़ मिल जाती है आपको। बिल्व पत्र अगर आपके आसपास नहीं है तो वो लोग सब कुछ दे देते हैं। बिल्व पत्र भी मिल जाएगा, धतूरा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बेर मिल जाएगी, जो जो आपको चढ़ाना। फिर तो देखो, श्रद्धा है आपकी, आप चढ़ाने में कितना भी आप चढ़ा सकते हो, है ना। दान करने में आप कितना भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं होता है, कोई पारापार नहीं होती है। जितना आपका सामर्थ्य हो आप अपने हिसाब से कर दीजिए, क्योंकि आप इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन आप गरीबों में दान करिए, अगर हो सके, अगर आप इतने सामर्थ्यवान हैं आप भंडारा करा दीजिए। और एक और सरल उपाय बताती हूँ, अगर ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन आटा में चीनी मिला के चींटियों को, अगर आप किनारे किनारे जहाँ से चींटी निकलती हैं ना, कहीं पे भी आप किनारे किनारे बाहर पार्क चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहाँ पे आप आटा और चीनी डाल देंगे, उससे भी बहुत समृद्धि आती है। भगवान बहुत खुश होते हैं। ये मूक प्राणी होते, मूक वो होते हैं, इनको जैसे पशु पक्षी हो गए, इनको अनाज देना, इनको रोटियां खिलाना बहुत ज़्यादा वो होता है। तो ऐसी तिथियों में जब हम विशेष करते हैं ना, तब इसमें पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की विशेष कृपा होती है। तो इनमें से आप जो जो सामर्थ्य है आपकी वो कर सकते हैं। और जितना हो सके, देखो, दान का और कोई भी चीज़ करने का कोई लिमिट नहीं होती है। आपकी जितनी हैसियत है, जितनी श्रद्धा है, जितना आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, इससे विशेष कृपा होती है। ऐसे ही किया नीतू जी ने। नीतू जी ये सब कुछ करके उनके जीवन में इतनी कृपा बरसी, इतनी कृपा बरसी कि अगली शिवरात्रि आने से पहले ही 6 महीने में उनको फर्क समझ में आने लगा और उनका जीवन बदल गया। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रभाव पड़ता है इसका जीवन में, इसलिए ज़रूर करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।